हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक ज्योमेट्री प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस वर्टेक्स को ए बोल देता हूँ एंड इस वर्टेक्स को बी, इसको सी एंड यहाँ पर एक पॉइंट डी एंड यहाँ पर एक पॉइंट ई। हमें इस ट्रायंगल में इस येलो वाले एरिया को फाइंड आउट करना है कि इस येलो वाले पार्ट का एरिया कितना होगा। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और एक राइट एंगल ट्रायंगल है डी बी ई। अगर मैं बी सी लेंथ की बात करूं तो देखिए पहले मैं बीई लेंथ को देखूं तो बीई लेंथ हमारे पास 10 है, एक्स है 10x। और जो ईसी लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, वो 6 है। और जो हमारे पास एसी लेंथ है वो कितनी है, वो हमारे पास 13x है। और हमारे पास जो एडी लेंथ है वो कितनी है, वो हमारे पास 6 है। और जो डी बी लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, वो 3x है। अगर मैं इस BC लेंथ की बात करूं तो हमारे पास जो BC लेंथ है वो कितनी है, वो 10x प्लस 6 है। एंड यहां पर अगर मैं इस AB लेंथ की बात करूं तो हमारे पास 3x प्लस 6 है। और यहां पर हमारे पास ये जो AC लेंथ है वो 13x है। तो अगर मुझे ये येलो एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे इन ट्रायंगल्स की साइड्स लेंथ पता करनी होगी। तो मुझे अगर ट्रायंगल्स की साइड लेंथ पता करनी है तो मुझे पहले x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर मैं इस लार्जर वाले ट्रायंगल में ABC वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं। आपको पता है स्टूडेंट्स कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर हमारे पास ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। एंड इसको मैं बेस यानी B से डिनोट करूंगा और इसको मैं P से डिनोट करूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं इस रूल का यूज यानी इस थ्योरम का यूज यहां पर करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि 13x का होल स्क्वायर, जो 13x है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, वो हमारे पास ये जो AC साइड है ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो 13x का होल स्क्वायर यानी कि यहां पर आएगा हमारे पास 13x स्क्वायर, ये बराबर होगा AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर का मतलब क्या है, 13x प्लस 6 का होल स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 6 प्लस 3x होल स्क्वायर एंड प्लस एंड यहां पर हमारे पास 10x प्लस 6, ये पूरी साइड लेंथ 10x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आएगा हमारे पास 10x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं a प्लस बी को होल स्क्वायर यूज करूंगा, यहां पर भी और यहां पर भी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर 13x का स्क्वायर है जो, ये तो हो जाएगा हमारे पास 169x स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 6 प्लस 3x का होल स्क्वायर है। अगर मैं 6 प्लस 3x के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करता हूं तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 36 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 36x एंड 10x प्लस 6 में मैं a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करता हूं तो हमारे पास आएगा यहाँ पर प्लस 36 प्लस 100x स्क्वायर प्लस 120x। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 169x स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास ये 36 है, ये वाला ये 36 और यहाँ पर हमारे पास ये 36 है। तो ये 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। यहाँ पर हमारे पास ये 9x स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास ये 100x स्क्वायर है। तो 9x स्क्वायर और 100x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 109x स्क्वायर। एंड यहाँ पर हमारे पास 36x है और यहाँ पर हमारे पास 120x है यानी 120x है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा हमारे पास आएगा 156x। तो अगर मैं इन सभी एक्सप्रेशन को एक तरफ ले आता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 169x स्क्वायर एंड यहाँ पर जो हमारे पास माइनस का, यहाँ पर हमारे पास जो ये प्लस का है 109x स्क्वायर प्लस का है तो ये भी माइनस में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में।
तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 109 x² एंड यहाँ पर हमारे पास 156 यानी 156x है, जो ये भी प्लस का है तो ये भी आएगा यहाँ पर माइनस में, माइनस 156x एंड यहाँ पर हमारे पास 72 भी प्लस का है तो ये भी नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव का 72 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो 169x² में से अगर मैं 109x² को माइनस करता हूं तो हमारे पास यहां पर आएगा 60x² माइनस ये आएगा 156x माइनस 72 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 4 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं, यहां पर भी मैं 4 से डिवाइड करूं एंड यहां पर भी एंड यहां पर भी एंड यहां पर भी, तो 60 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा यहां पर 15x² एंड 156 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 39x एंड 72 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आएगा 18 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज कर रहा हूँ, तो 15x² और जो माइनस 39x है मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि माइनस 45x प्लस 6x माइनस 18 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखते हैं, इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखते हैं, तो हमारे पास 15x कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 15x कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास x और यहाँ पर माइनस का 45x है और मैंने 15x कॉमन ले लिया तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 3 एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं 6 को कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं x माइनस 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 15x प्लस 6 और दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं या तो x माइनस 3 0 के बराबर होगा या हमारे पास ये 15x प्लस 6 ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3 और यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का 6 अपॉन में 15। अब देखिए जो हमारे पास ये 10x है, 3x है, 13x है, ये साइड लेंथ है, तो अगर x नेगेटिव हो गया तो साइड लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो साइड लेंथ तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो x की वैल्यू माइनस 6 अपॉन 15 कभी नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे रिजेक्ट। तो यहां पर हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है 3 आ रही है, तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 आ रही है तो मैं अगर इस साइड लेंथ की बात करूं तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास 13x यानी कि x की जगह हम 3 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 39। तो हमारे पास जो AC लेंथ आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 39 के बराबर आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ पर अगर मैं 10x है और x की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ तो हमारे पास जो BC लेंथ है, जो BC लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 6 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 36 एंड यहाँ पर x की जगह मैं कितना रखूंगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 इंटू 3 9 प्लस 6 यानी ये हो जाएगा 15। तो हमारे पास AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 15। यहाँ पर हमें इस येलो एरिया को फाइंड आउट करना है, तो ये जो येलो एरिया होगा ये येलो एरिया बराबर होगा, येलो एरिया ये बराबर होगा यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ABC। अगर मैं ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल करके उसमें से एरिया DBE ट्रायंगल का माइनस कर देता हूं तो हमारे पास येलो एरिया आ जाएगा। तो ABC ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मुझे ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मुझे निकालना है ABC ट्रायंगल का एरिया, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है A एंड यहाँ पर हमारे पास पॉइंट B एंड यहाँ पर हमारे पास पॉइंट C एंड AC लेंथ आपको पता है 39 है, बट हमें AC लेंथ की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है और ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो AB लेंथ कितनी है हमारे पास, AB लेंथ हमारे पास 15 एंड BC लेंथ है हमारे पास 36। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एरिया ऑफ AB
सी कितना होगा, तो वो होगा 1/2 एंड बेस कितना है हमारे पास 36 एंड हाइट कितनी है हमारे पास 15। तो 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 18 एंड 18 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 18 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा और 18 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। तो 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा 270 स्क्वायर यूनिट। अब हम DBE ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है पॉइंट D एंड यहाँ पर है पॉइंट B एंड यहाँ पर है पॉइंट E। तो अगर मैं BE लेंथ की बात करूं, हमें पता है कि x की वैल्यू थी 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 एंड अगर DB लेंथ की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू थी 3, तो ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास एरिया ऑफ DBE कितना आएगा 1/2 एंड बेस कितना है 30 एंड हाइट कितनी है 9। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 15 एंड 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 135। तो हमारे पास जो DBE का एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 135। तो अगर 270 में से 135 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 135 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास येलो शेडेड रीजन का एरिया आएगा 135।